दोस्तों, कुवैत देश आश्चर्य से भरा है और आश्चर्य से भरे इस देश में एक बात तय है कि कुवैत के लोग दुनिया के सबसे खूबसूरत लोगों में से एक हैं। महिलाएं तो खासकर अपने लंबे काले बाल, ऑलिव स्किन और आकर्षक आंखों के लिए जानी जाती हैं। इसके अलावा कुवैत एक ऐसा देश है जो तेजी से आधुनिकीकरण कर रहा है, जो इसके फैशन, संगीत, फिल्म उद्योग से स्पष्ट है। हालांकि इसके आधुनिकीकरण के बावजूद कुवैत काफी हद तक रूढ़िवादी देश बना हुआ है। कुवैत का आधिकारिक नाम दावत अल कुवैत है। इस वीडियो में हम कुवैत के बारे में कुछ सरप्राइजिंग अननोन फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुवैत मध्य पूर्व में स्थित एक देश है। इसकी सीमा दक्षिण में सऊदी अरब और उत्तर में इराक से लगती है। इसकी आबादी कुल 43.3 लाख है। कुवैत की आधिकारिक भाषा अरबी है। दोस्तों, आपको शायद पता होगा कि आज के समय में एक कुवैती दिनार 240 भारतीय रुपयों के बराबर है। कुवैत दुनिया का 7वां सबसे अमीर देश है। इसकी वजह यह है कि कुवैत की अर्थव्यवस्था तेल पर आधारित है और यह दुनिया में तेल का 6ठा सबसे बड़ा भंडार है, जिसका 60% यह एशिया को ही निर्यात करता है। इस देश में प्रति व्यक्ति एक महीने की आय $71,000 है। तो भाई यहाँ तो अमीरी रहेगी ना। शायद ही आप जानते होंगे कि यहाँ सबसे छोटे से छोटे घर में कम से कम 4 कमरे होते हैं, यानी यहाँ लोगों के लिए घर काफी बड़े बड़े होते हैं। इतनी सारी खासियत में सबसे बड़ी खासियत इसकी यह कि कुवैत में शराब पीना और बेचना गैर कानूनी है। इसके कई कारण हैं, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि कुवैत एक मुस्लिम देश है और इस्लाम में शराब की मनाही है। हालांकि यह प्रतिबंध कुवैत में गैर मुस्लिम विजिटर्स पर भी लागू होता है। यदि आप शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है और आउटकास्ट किया जा सकता है। इसके अलावा कुवैत में जुआ मशीन, अश्लील सामग्री और नशीले पदार्थों के आयात पर भी प्रतिबंध है। धार्मिक कट्टरता के मामले में भी कुवैत बाकी अरेबियन देशों से ज्यादा पीछे नहीं है। यहाँ रमजान के महीने के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर खाना पीना, तेज आवाज में म्यूजिक चलाना और नाचना कानूनी तौर पर प्रतिबंधित है और ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर आपको जेल भी हो सकती है। अधिकांश कुवैती नागरिक मुसलमान हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि 60% से 65% सुन्नी है और 35% से 40% शिया है। कुवैत के समाज में कुछ अन्य मामूली मुस्लिम समुदायों का अस्तित्व है, लेकिन बहुत कम या बहुत दुर्लभ संख्या में। गैर नागरिक सुन्नी की संख्या का कोई अनुमान नहीं है, लेकिन अनुमानित 1 लाख गैर नागरिक शिया हैं। 2001 में 5,25,000 सुन्नी कुवैत नागरिक, 3 लाख शिया कुवैती नागरिक और 8,20,000 कुल कुवैती नागरिक थे। इस प्रकार सुन्नीज के 64% का गठन किया गया और शिया ने कुवैती नागरिक आबादी 36.5% गठन किया। 2002 में अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि शिया कुवैती ने कुवैत की नागरिक की आबादी का 30 से 40% का गठन किया है। यह देखते हुए कि 5,25,000 सुन्नी कुवैत नागरिक थे और कुल 8,55,000 कुवैती नागरिक थे। 2004 में कुल मिलाकर 6 लाख सुन्नी कुवैत नागरिक और 3 लाख से लेकर 3,50,000 शिया कुवैती नागरिक और 9,13,000 कुवैती नागरिक थे। 2007 में 70% नागरिक थे जो इस्लाम की सुन्नी शाखा से संबंधित थे, जबकि शेष 30% नागरिक शिया मुस्लिम थे। महिलाओं की स्थिति की बात करें तो अब कुवैत दूसरा ऐसा देश है जिसने महिलाओं के सेना में भर्ती पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है। पिछले कुछ समय से बीच बीच में खाड़ी देशों से ऐसी खबरें आती रही हैं जिन्हें पढ़कर लगता है कि उन देशों की सरकार और समाज का रवैया औरतों के प्रति बदल रहा है। पर अभी भी ऐसी खबरें आती रहती हैं कि कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने महिला सैनिकों को हथियार नहीं देने का फैसला किया है। अक्टूबर 2021 में महिलाओं को सेना में शामिल करने की अनुमति दी गई थी। अब सेना ने कहा है कि महिलाओं को हथियार नहीं दिए जाएंगे। साथ ही सीमा पर कोई भी कदम उठाने से पहले उन्हें पुरुष सैनिकों से अनुमति लेनी होगी। रक्षा मंत्रालय ने यह भी फैसला किया है कि सशस्त्र बलों में महिलाओं को सिर ढकना होगा। इस फैसले से महिलाएं नाखुश हैं। कुवैत समतल रेगिस्तान में स्थित है, इसलिए यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है। यहाँ केवल 1% भूमि ही खेती योग्य है, जिसके कारण देश में पानी की कमी हो गई है। इससे निपटने के लिए कुवैती सरकार ने ऐसी मशीनें लगाई हैं जिससे पानी की समस्या से निपटा जाए, पर फिर भी यहाँ पानी पेट्रोल से भी महंगा है। साल 2005 में कुवैत ने एक बहुत बड़ा घास का गोल्फ ग्राउंड बना लिया था, लेकिन इस ग्राउंड की घास को हरा भरा रखने के लिए सबसे ज्यादा मीठे पानी का उपयोग किया जाता है। कुवैत में साक्षरता दर बहुत अधिक है, इसलिए यह देश अमीर देशों में शामिल है। यहाँ आपको बता दें कि कुवैत की सरकार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का केवल 4% खर्च करती है। इस कारण कुवैती नागरिक शिक्षा पर उच्च मूल्य रखते हैं और कई परिवार अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजते हैं। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि कुवैत इतना एडवांस देश है, फिर भी यहाँ ट्रेन नहीं चलती। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ आबादी बहुत कम है। इसी वजह से यहाँ सबके पास खुद की गाड़ी है, क्योंकि कुवैत में पेट्रोल की कोई टेंशन ही नहीं है। कम आबादी होने की वजह से ही कुवैत सरकार वहाँ बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा टावर बनाने जा रही है, जिसका नाम बुर्ज मुबारक अल खबीर है।
जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और बाहर से लोग यहाँ रहने आएंगे। तो दोस्तों ये थे कुवैत के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स। और ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।